लतीफ़ का है, खुदावंद से उनके लिए रहनुमाई मांग लीजिएगा। खुदावंद से उनके लिए बरकत मांग लीजिएगा कि खुदावंद ने आज का कलाम जो उनके उनके वसीला से हम तक पहुंचाने को है, वो हम सबों के लिए बायस से बरकत ठहरे। खुदावंद उनको कसरत की बरकत बख्शे और जितने भी प्रस्तिश खुदावंद के हुजूर तमाम घरानों ने की है, वो कसरत की बरकत बख्शे और इसी तरह अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करता रहे। आमीन। वेलकम सर साहब। आमीन आमीन। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। आई हम खुदावन का शुक्र करते हैं। कदूस 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 पूरी कुदरत वाले खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरे नाम को जला लो। खुदावन तू अजीम खुदा है, तू लश्करों का खुदा है, तू हमारा बाप है। एक एक नेमत बरकत बख्शिश के लिए तेरा शुक्र हो। ए बाप तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। जितने खानदानों ने अपने घराने की तरफ से शुक्र गुजारी का नजराना पेश किया है, ए खुदा तेरे हजूर बाखूर की मानित पहुंचे और कबूल हो, क्योंकि खुदावन तुझे हमारी शुक्र गुजारियां पसंद है। ए बाप हमें फसल दे, जिस तरह तेरा बंदा दाऊद हमेशा तुझे मुबारक कहता था, तेरा शुक्र करता रहता था, तुझे धन्यवाद कहता था और तुझे बरकत पे बरकत देता है। वही बरकत मैं तेरे खानदानों के लिए मांगता हूँ, जितने बहन भाइयों ने प्रस्तिश की और जो जमात में शामिल थे। ऐ खुदा तेरा शुक्र है, खुदा तेरा शुक्र। यीशु जी जब तक मैं इस दुनिया में है, तुझे मुबारक कहते रहे, तेरा शुक्र करते रहे, तुझे धन्यवाद कहते रहे, क्योंकि तू इस लायक है। कदूस 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 मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता है। दाऊद के बेटे को होशाना, दाऊद के बेटे को होशाना। ए बाप, अभी जबकि हम खुदावन तेरा शुक्र करते हैं, तेरी आवाज को सुनने को है, तेरे खादम पास्टर लतीफ जॉन को तेरे पाक लहू में छुपाते हैं। खुदावन तेरा खादम जो हमें कलाम मुकद्दस की स्टडी करवा रहे हैं, यीशु जी कलाम मुकद्दस को बयान करने के वाले से जो कलाम दे रहे हैं, ए खुदा अपने बंदे को कसरत से इस्तेमाल करना और ए खुदावन हमें फसल दे कि ना सिर्फ हम सुनने वाले हों बल्कि इस कलाम पर अमल करने वाले हों, ताकि हमारी जिंदगी से तेरा कलाम जाहिर हो, क्योंकि तेरा कलाम जिंदगी देता है, बरकत देता है। ये जुए तोड़ता है, बंधन तोड़ता है, बंद बंद गुदे गुदे से गुजर जाता है, जिंदगियां बदलता है। बाप तेरा शुक्र हो, ए बाप तेरा शुक्र हो। पास्टर जी को कसरत के साथ इस्तेमाल करना और आज के कलाम के वसीले, आज की बाइबल स्टडी के वसीले हम सब बरकत पाएं, यीशु के नाम से आमीन। आमीन। खुदावन का शुक्र हो। अब मैं इज्जत और एहतराम के साथ पास्टर जॉन लतीफ को वेलकम करती हूँ कि आप आएँ और जो कलाम आपने खुदावन की रहनुमाई में रहकर हम सबों के लिए तैयार किया है, वो आप हम सब तक पहुँच जाएं। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और के लिए रोशनी है। मैंने कसम खाई है और इस पर कायम हूँ कि तेरी सदाकत के अहकाम पर अमल करूँगा। आमीन। वेलकम पास्टर जी। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में मेरी तरफ से और मेरे घराने की तरफ से आप सबकी खिदमत में सलाम और अदाब हो। खुदावंद का शुक्र करते हैं। आज बहुत ही अच्छी प्रस्तश जो है वो की गई है। कल हमने ज़्यादा प्रस्तश नहीं ली थी, लेकिन आज शुक्र है कि काफ़ी हमारे बहन भाइयों ने खुद भी बरकत हासिल की है और एक दूसरे के लिए बरकत का सबब ठहरे हैं। खुदावंद आप तमाम परस्तारों को बरकत अता करें और इसी तरह अपने जलाल के लिए हम सबको खर्च और इस्तेमाल करता रहे। जैसा कि आप जानते हैं कि कल हमने जो खुदावंद के पाक कलाम को बेहतर तौर पर डिलीवर करने के लिए चंद एक खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से हवाला जात देखे थे। ये बड़ा ख़ास और इम्पॉर्टेंट अहम सेशन है जिसको आज हम करेंगे और जिसको हमने कल भी किया। कल की मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए रिवीजन जो है वो करना चाहूँगा। शायद हो सकता है कि हम में से कल कुछ बेटे बेटियां ना आए हों, लेकिन मैं सिर्फ रिवीजन जो है इसलिए करवाना चाहता हूँ कि हम ये चाहते हैं, या यूं कहना चाहिए कि वॉइस ऑफ गॉड का ये प्लेटफॉर्म ये चाहता है कि बहुत सारे हमारे बेटे बेटियां जो हैं वो खुदा के कलाम को मनादी के लिए
इस्तेमाल हो, खुदावंद के पाक कलाम का प्रचार बेहतर तौर पर करने के लायक ठहरें। और वॉइस ऑफ गॉड ये चाहता है कि इस प्लेटफॉर्म से बहुत सारे खादिम और बहुत सारी खादमाएं जो हैं वो तैयार की जाए, ताकि वो खुदावंद के उस मकसद को, जिस मकसद के लिए खुदावंद ने हमें इस जमीन पर भेजा है, उसको पूरा करने के बेहतरीन शागिर्द जो है वो ठहर सकें। लिहाजा एक वक्त आएगा कि जब मैं भी नहीं होऊंगा और बहुत सारे हमारे खादमीन जो हैं वो रिटायर हो जाएंगे और वो इस लायक शायद तवानाई ना हो कि वो खुदावंद के पाक कलाम को बेहतर तौर पर डिलीवर कर सके, लेकिन बहुत सारे नौजवान जो है वो उठ खड़े होंगे जो खुदावंद के इस काम को, इस खिदमत को करने के लिए तैयार होंगे। सो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसको मैं समझता हूं कि वॉइस ऑफ गॉड ने इस प्लेटफॉर्म को तैयार किया है कि हम ना सिर्फ गीत गाएं, दुआएं करें, ना सिर्फ कलाम को सुने, बल्कि हम कलाम को सुनाने के लायक भी ठहर सकें। सो कल जो कलाम दिया गया था, कलाम पेश किया गया था, उसका मेन मकसद जो था, मैं थोड़ी देर के लिए ये बताना चाहूंगा कि उसका सबसे पहला पॉइंट जो था वो ये था कि हमने ज़हनी तौर पर खुदावंद के पाक कलाम को डिलीवर करने के लिए अपने आप को डेडिकेट करना है। ज़हनी तौर पर हमने अपने आप को तैयार करना है, और उसके लिए सबसे पहली सोर्स जो थी वो हमने देखी थी कि वो दुआ है, कि दुआ के बगैर हम उस कलाम को जो सच्चाई है उसको बयान दूसरों के सामने दिलेरी के साथ नहीं कर सकते। और खुदावंद का पाक कलाम जो है वो एक अनमोल मोती है, बड़ा एक बेशबहा और कीमती कलाम है, जिसको बड़ी सच्चाई के साथ डिलीवर करने के लिए हमें दुआ की जरूरत है। और उस दुआ के अंदर खुदावंद का पाक रूह कुद्दस जो है वो फिर हमारी रहनुमाई करता है, हमारी मदद करता है, हमें दिलेरी देता है, हमें कुव्वत देता है कि हम हजारों की तादाद के सामने खड़े होकर सच्चाई के साथ खुदावंद के पाक कलाम को पेश कर सकें। और कलाम सिर्फ और कलाम जो है उसी को पेश करना है, किसी को खुश करने के लिए कलाम जो है वो नहीं पेश किया जाएगा। और मनगढ़ंत कहानियां जो हैं उन पर हम ज्यादा फोकस ना करेंगे, बल्कि हम जो तमसीलें भी लेंगे वो खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से तमसील जो हैं वो बयान की जाएंगी। और फिर मैंने बताया था कि हर पासबान का एक मुख्तलिफ तरीका होता है कि वो किस तरह से उस खुदा के कलाम को तैयार करते हैं, और तैयारी के लिए कितना वक्त चाहिए, और ना तैयारी की हो तो फिर उसके लिए भी क्या खमियाजा भुगतना पड़ता है। लेकिन मेन चीज ये है कि हम सब ने इस तरीके से खुदावंद के पाक कलाम को सुनाना है, बड़ी आसान सी लैंग्वेज के अंदर, बड़े आसान से अल्फाज इस्तेमाल करने हैं। पंजाबी भी हो सकती है, उर्दू भी हो सकती है, जिस तरीके से भी कलाम लोगों के जहन तक मुंतकिल हो सके, हमें हत्तल वसा उसकी कोशिश जो है वो करनी है। आज दूसरा सेशन जो है ये है कि हमने किस तरह से खुदावंद के पाक कलाम की जो आउटलाइन है, उसका जो खाका है, उसको हमने बयान करना है, किस तरह से उसको तहरीर करना है, उसको तैयार करना है। उसके अंदर मेन पॉइंट लिखे जाते हैं और फिर उसके सब पॉइंट्स जो हैं वो लिखे जाते हैं। और खुदा के कलाम को पहले हमने खुद अपने ऊपर असर पजीर करना है, ताकि वो कलाम जो डिलीवर किया जाए वो दिल से डिलीवर किया जाए, ना कि उसको पढ़कर कलाम को पेश किया जाए। क्योंकि पढ़ने से, मैंने एक मिसाल दी थी कि खुदा उनके खादम कलाम को पढ़ रहे थे और उन्हें नहीं पता था कि व्हाट्सएप से वो डिस्कनेक्ट हो गया है, इंटरनेट चला गया है, और वो कलाम सारा उन्होंने बगैर नेट के उन्होंने सुना दिया। और बाद में हमने जब कहा तो उन्होंने कहा मैं तो सारा कलाम सुना देता सी। तो पता ये होना चाहिए कि क्या मेरी आवाज क्लियर है, क्या मैं कनेक्टेड हूँ। ये तो मैं बात इंटरनेट की बात कर रहा हूँ।
दूसरी तरीके से भी जब हम खुदा के घर में खड़े होकर फिजिकली तौर पर खुदा उनके कलाम को सुनाते हैं तो वी शुड हैव अ कांटेक्ट विद आवर ऑडियंस के साथ हमारा कांटेक्ट, उनके रवैये को देखना, उनके अंदाज को देखना कि अब कलाम में वो इंटरेस्ट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, या बोर हो रहे हैं या क्या, ये सारी बातें जो हैं हमें मद्देनजर रखनी है। और ये तब होता है when we have our contact with our ऑडियंस के साथ कांटेक्ट को रखना बहुत जरूरी होता है। और ये तब होता है जब हम उस कलाम को दिल से निकालते हैं। वो कलाम पहले हमारी जिंदगी पर असर करता है और फिर हम उसको डिलीवर जब करते हैं तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि हम उसकी छोटी सी एक आउटलाइन जो है वो तैयार कर लें कि अब कौन कौन सा पॉइंट है जिसको हमने पेश करना है, और फिर खुदा उनका पाक रूह कुद्दस जो है वो हमारी मदद रहनुमाई करता है कि हम उसे अच्छे तरीके से डिलीवर कर सके। सो मेरे दोस्तों, आज हम देखेंगे कि किस तरह से आउटलाइन जो है वो तैयार की जाती है। लेकिन इससे पहले मैं पूछना चाहूंगा कि कल के जो सेशन हमने लिया था उसमें से अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो, मैंने उसकी रिवीजन तो करवाई है, लेकिन फिर भी अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर अपना हाथ जो है वो खड़ा कर सकते हैं या नीचे लिख सकते हैं कि यस आई हैव अ क्वेश्चन, आप लिख सकते हैं। मैं इसको बिल्कुल इस तरीके से नहीं करूंगा कि मैं बोलता जाऊं, मैं चाहूंगा कि आप भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करें, क्वेश्चन कर सकते हैं और हम सब मिलकर कोशिश करेंगे कि उसका सही जवाब जो है वो आप तक पहुंचा सके। सो इससे पहले कि हम उस खाके को तैयार करें, मैं यहां पर बताना चाहूंगा 3 किस्म के क्या कहना चाहिए सरमन्स जो होते हैं, खुतबे कह लें या बयान कह लें, 3 किस्म के होते हैं। अगर आप इसको नोट करना चाहें तो आप जरूर इसे नोट कर सकते हैं कि कौन सा तरीका जो है आउटलाइन बनाने का वो आपको पसंद है और आप चाहेंगे कि मैं उसको अपनाऊं ताकि मैं खुदा उनके कलाम को बेहतर तौर पर पेश कर सकूं। आप उसे नोट डाउन जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि उसके बाद फिर हो सकता है कि नेक्स्ट मंडे को आप में से ही किसी को कहा जाए, कोई टॉपिक दिया जाए, बल्कि मैं दूंगा टॉपिक, आपको दूंगा ताकि आप उसको डिलीवर कर सके, उसकी आउटलाइन तैयार कर सके और फिर आपको मौका दिया जाएगा ताकि आप, कोई मसला नहीं है, आप छोटे से 10 मिनट का, 5 मिनट का, 15 मिनट का भी कलाम पेश करेंगे। सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि हम उस प्लेटफॉर्म पर आपको लेकर आए जहां पर आपको दिलेरी के साथ बगैर झिझक के, अब हम यहाँ पर जितने भी हैं हम सब बहन भाई हैं, इसमें कोई प्रोफेसर नहीं है, कोई ऐसा काबिल नहीं है जो बड़ा इल्म रखता है, या कोई ऐसा शख्स नहीं है जो किसी की नुक्ताचीनी निकाले और उसको बुरा भला कहे। जैसे भी आप गीत गाते हैं सब अप्रिशिएट करते हैं, जैसे भी आप दुआ करते हैं सब अप्रिशिएट करते हैं, जैसे भी आप खुदावंद के पाक कलाम को पेश करते हैं हम सब सुनते हैं और हमें बरकत जो है वो मिलती है और खुदा जो है वो हमारे दिलों को देखता है। ओके, तो सबसे पहला जो है वो है मजमून की तशरीह करना। इंग्लिश के अंदर इसे एक्सपोजिटोरी कहते हैं, लेकिन मैं इंग्लिश में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि 3 किस्म के पैगाम होते हैं, यानी कि तशरीही कलाम। एक इत्तबास को लिया जाता है या एक वाकया को लिया जाता है, चंद आयात को लिया जाता है और फिर उसकी तशरीह जो है उसे किया जाता है। मिसाल मैं छोटी सी यहाँ पर मिसाल दूंगा क्योंकि हमारे पास आज टाइम इतना ज्यादा नहीं है। मिसाल मैं देना चाहता हूँ, पहला पत्रस उसका 4 बाब और उसकी 11 आयत। अगर कोई नोट करना चाहता है तो इसे नोट कर सकता है ताकि अगर उसे मौका दिया जाए कि वो खुदा के कलाम को बयान करें तो आप उसको जरूर लिख सकते हैं और ये मेरे लिए और आपके लिए बहुत ही कारआमद होगा। पहला पत्रस उसका 4 बाब और उसकी 7 आयत से 11 आयत तक, ये कितनी आयतें बनती हैं? 6 आयतें, 7, 8, 9, 10, 11, 5 आयतें बनती हैं। ये 5 आयतों को हमने क्या करना है, सबसे पहले से पढ़ना है। वो जैसे मैंने बताया कि ज़हनी तौर पर तैयार करने के लिए हमें उस दुआ करनी है। कोई भी कलाम बयान करने के लिए, तैयार करने के लिए दुआ की जरूरत होती है। सो पहला पत्रस उसका 4 बाब और उसकी 11 आयत के अंदर ये एक तशरीही कलाम होगा,
इस तशरीही कलाम को हमने किस तरह से आउटलाइन उसकी बनानी है। सबसे पहले हमने उसका टॉपिक जो है उसको लिखना है कि हमारा आज का टॉपिक जो है वो क्या होगा। आप इसमें से टॉपिक जो है वो चूज कर सकते हैं, अगर कोई निकाल सकता है। पहला पत्रस 4 बाब 7 से 11 आयत को पढ़े और फिर आप इसे, मैं पूछना चाहूंगा कि इसका टॉपिक क्या हो सकता है। मिसाल भी मैं दे सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपने आप को इसके अंदर इन्वॉल्व करें। जो पढ़ सकता है, मैं आपको इन्वॉल्व करना चाहता हूं। पहला पत्रस, टाइम इतना नहीं है, लेकिन सिर्फ ये एक सेशन में बताऊंगा। उसके बाद दूसरे जो 2 तरीके हैं उनकी मैं शायद सिर्फ आपको आउटलाइन आपकी हेल्प के लिए भेज दूंगा, ताकि आप उसे अच्छे तरीके से बयान कर जी सकें। पास्टर जी, मैं जी पढ़ूं? भाई रियाज, पहला पत्रस निकाल लिया आपने? जी निकाल लिया। 4 बाब 7 आयत से 11 आयत पढ़े जी। तो खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, सब चीजों का खात्मा जल्द होने वाला है, बस होशियार रहो और दुआ करने के लिए तैयार। सबसे बढ़कर ये है कि आपस में बड़ी मोहब्बत रखो, क्योंकि मोहब्बत बहुत से गुनाहों पर पर्दा डाल देती है। बगैर बुड़बड़ाए आपस में मुसाफर परवरी करो, जिनको जिस जिस कदर नेमत मिली है वो उसे खुदा की मुख्तलिफ नेमतों के अच्छे मुख्तारों की तरह एक दूसरे की खिदमत में सर्फ करें। अगर कोई कुछ कहे तो ऐसा कहे कि गोया खुदा का कलाम है। अगर कोई खिदमत करे तो उस वक्त उस ताकत के मुताबिक करे जो खुदा दे, ताकि सब बातों में यीशु मसीह के वसीला से खुदा का जलाल जाहिर हो। जलाल और सल्तनत अब्दुल्लाबाद उसी की है। आमीन। खुदाम के पाक कलाम पढ़े और सुने जाए पर खुदाम की बरकत हो। आमीन आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया भाई रियाज, खुदावंद आपको बरकत दे। अब मैं पूछना चाहूंगा कि जो टॉपिक होता है ना, वो 2 या 3 लफ्जों का होता है। कोई बहुत बड़ा सेंटेंस नहीं होता, सेंटेंस भी हो सकता है, लेकिन मकसद ये है कि इन 5 आयात को हमने एक टॉपिक देना है। क्या टॉपिक हो सकता है? अगर आपने गौर के साथ सुना होगा तो यहां पर सबसे पहले लिखा है कि सब चीजों का खात्मा जल्द होने वाला है। ये किस चीज की तरफ इशारा कर रहा है? आमदे सानी की तरफ। ओके, यस्सु आने वाला है। आमदे सानी भी आप लिख सकते हैं। यस्सु आने वाला है या खात्मा करीब है। ये 3 जितनी चीजें आयात पढ़ी गई हैं, याद पढ़ी गई है, इसके मुताबिक मेरा ख्याल है अगर ये हो कि आमदे सानी की तैयारी। ओके राइट, बिल्कुल पास्टर जी, थैंक यू वेरी मच। आमदे सानी की तैयारी। और कोई टॉपिक आप बता सकते हैं? सिर्फ यही नहीं कि जो भाई साहब ने कह दिया वो ठीक है। अब मैं कहता हूं जी, खात्मा करीब है। हाँ, ये भी खात्मा करीब है। टाइम इज शॉर्ट। टाइम इज शॉर्ट। वेरी गुड, वेरी गुड भाई रियाज, खुदावंद आपको बरकत दे। टाइम इज शॉर्ट, खात्मा करीब है, यीशु आने वाला है, आमदे सानी है, सेकंड कमिंग है, दूसरी आमद है। ये तमाम की 5 आयात जो हैं, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है कि यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं। ओके, ये तो हमारा हो जाएगा टॉपिक। अब इसका अहम ख्याल जो है वो क्या है? मेन पॉइंट्स के अंदर, जैसे आपने पहले लिख दिया कि मजमून लिख दिया टॉपिक, और उसके बाद आपने इंट्रोडक्शन लिखनी है, यानी कि मेन आइडिया ऑफ दिस 5 वर्सेस। इन 5 आयात का मेन आइडिया जो है वो आप क्या देना चाहते हैं? मैं यहां पर ये कहूंगा कि अहम ख्याल या अहम तजवीज यही होगी कि हमें तैयारी करने की जरूरत है। अगर मजमून है यस्सु आने वाला है या टाइम शॉर्ट है या खात्मा होने वाला है, तो व्हाट शुड वी डू? हमारा इससे क्या तल्लक है? क्या करना चाहते हैं भाई? अगर मैं ये चीज बताता हूं कि यस्सु जल्द आने वाला, तो क्या फिर मैं क्या करा? तो हमने ये बताना है कि वो आने वाला है। कि हमें क्यों बताया जा रहा है कि हमने भी कुछ करना है। सो मेन चीज ये है
कि व्हाट शुड वी डू, हम क्या करें, या यूं कह लें कि हम जो इस जमीन पर जिंदा हैं, हमें लेने के लिए आ रहा है, वक्त बहुत नजदीक है, वो आने वाला है, खात्मा होने वाला है, तो हम क्या करें। ये बड़ी अहम बात है ना, यीशु आने वाला है, अहम ख्याल है कि व्हाट शुड वी डू, हम क्या करें। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, की या मेन आइडिया जो है, या अहम ख्याल जो है, ये होगा। ठीक है, मजमून, टॉपिक, उसके बाद उसका अहम ख्याल हो जाएगा, और फिर इस अहम ख्याल पर आप बात कर सकते हैं, अपने मजमून के इंट्रोडक्शन आप दे सकते हैं, और उसके बाद जो कलीदी नुक्ता जो होता है, जो अबूरी बयान होता है, या मेन सेंटर जो होता है, वो ये है कि हमने क्या करना है। अब उसका हमने बयान देना है कि हमने क्या करना है, और ये तमाम की तमाम बातें हमने इन्हीं 5 आयात में से लेनी है। अगर आप बखूबी तौर पर पढ़ें, इसे देखें, तो हमें यहाँ पर बहुत सारे क्या कहना चाहिए कि जिंदगी को गुजारने के तरीकाकार जो हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं। आप इसको बखूबी तौर पर पढ़ें, अच्छी तरीके से बार बार पढ़ें, इसे गौर से पढ़ें, इन बातों को अपने जहन के अंदर उतारें, इन पर खुद अमल करने की कोशिश करें, और फिर इसका एक आउटलाइन तैयार करें। मिसाल के तौर पर जिंदगी गुजारने के यहां पर मैं लिखता हूं कि 4 तरीके जानिए, जिंदगी गुजारने के 4 तरीके जो है वो यहां पर हम देखते हैं। मिसाल के तौर पर सबसे पहली बात लिखी हुई है, बस होशियार रहो और दुआ करने के लिए तैयार। सो जी तैयारी के इस बात की करनी है, यीशु आने वाला है, और हमने तरीका वो ढूंढना है कि हमने तैयारी करनी है, हमें लेने के लिए आ रहा है, तो हमें क्या करना है। नंबर 1 आपने, अब ये वो पॉइंट आ जाता है, जैसे मजमून आपने बताया, जहाज क्या कर रहा है, रनवे पर है। आपने रनवे पर बताना जी बेल्टे बांध लो, यीशु आने वाला है। अब जहाज टेक ओवर कर रहा है, और आपने बता दिया है कि लो जी होशियार हो जो। और अक्सर ऐसे होता ही है ना कि जब जहाज को ऐसे लैंड ऊपर करता है ना, तो एकदम दुआ निकले, खुदावंद रहम कर, सेफ्टी के साथ हम पहुंच जाए। अब यहां पर जहाज ने क्या कर लिया है, रनवे से टेक ऑफ कर लिया है, और जैसे उसने टेक ऑफ कर लिया है, और वो फिर बड़ा स्मूथली तरीके से वो क्या कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। अब इस सेशन के अंदर जहां वो बिल्कुल जहाज जो है वो सफर कर रहा है, यहां पर हमने क्या करना है, वो 4 तरीके बताने हैं। 7वीं आयत में, दूसरे हिस्से में हमने तो क्या देखा कि हमने होशियार होना है और दुआ करनी है, और फिर दूसरा पॉइंट इसके अंदर हम बता सकते हैं, सेकंड पॉइंट बता सकते हैं हम इसके अंदर के आपस में मोहब्बत करनी है। ये लिखा है ना, सबसे बढ़कर ये है कि आपस में मोहब्बत करो। सो पहला पॉइंट दुआ यानी कि तैयार रहें, होशियार रहें दुआ के लिए। फिर दूसरा पॉइंट आपस में मोहब्बत रखनी है। तीसरा पॉइंट इसके अंदर हम लिख सकते हैं मुसाफर परवरी। बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ 3-4 पॉइंट लेते हैं। यहां पर लिखा है मुसाफर परवरी, आप इसके अंदर तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं। और फिर चौथा पॉइंट आप लिख सकते हैं एक दूसरे की खिदमत। ये लिखा हुआ है यहां पर, एक दूसरे की खिदमत में सर्व करें अपनी जिंदगी के इस मकसद को जिसके लिए हम इस जमीन पर आए हैं, वो ये है, तैयारी है और खिदमत आपने एक दूसरे की करनी है। सो ये 4 पॉइंट हैं। इन चारों पॉइंट के ऊपर आप 1-1, 2-2, 3-3, 5-5 मिनट जो है वो बोल सकते हैं। समझ ले कि आपका जहाज बड़ी स्मूथली के साथ जा रहा है, और उसके बाद जहाज ने क्या करना है, लैंड करना है। ये मैं अपना तरीका बता रहा हूं, आप अपने तरीके लगा सकते हैं, आप इससे और खूबसूरत बना सकते हैं। मैं सिर्फ एक आइडिया, एक रफली आइडिया बताना चाहता हूं कि किस तरीके से एक पावरफुल बाअसर कलाम को तैयार करने का तरीका है जो दूसरों के दिलों में असर करे और खूबसूरत लगे। और उसके बाद जब आपने उस जहाज को लैंड करना है, तो मेरे जीजो 4 बाब और उसकी 11 आयत के अंदर यहां पर एक चीज नजर आती है कि अगरचे कोई शख्स बोले तो वो क्या बोले, गोया कि वो
कलाम को बयान कर रहा है। अब इस पॉइंट पर हमने क्या करना है, जहाज को लैंड करवाना है, यानी कि पूरे मजमून को हमने क्या करना है। कोई बोलना चाहता है? आवाज तो नहीं आई किसी। हमने उस पूरे मजमून को कंक्लूड करना है कि जो कुछ भी हम इस जमीन पर रहकर बोलते हैं, करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वो सब का सब हमने क्या करना है, खुदा के जलाल के लिए करना है। सो यहां पर हमने उस जहाज को लैंड करना है। सो ये मेरे जीजो, ये 5 आयात की एक तशरीह है और हमने किस तरह से उसको टॉपिक लिखना है, उसका मेन चीज लिखनी है, पॉइंट यानी कि उसका अहम ख्याल लिखना है, आयत को आपने पढ़ना है और उसके बाद 4 पॉइंट बनाए, 5 पॉइंट बनाए। वक्त को देख के हमारे पास कितना वक्त है, 10 पॉइंट भी बना लेंगे तो अगर आपके पास 20 मिनट है तो आप 5 डिलीवर कर सकते हैं, मेन दे सकते हैं, 2 घंटे नहीं लगाने। ठीक है, सो ये बात है। सो ये हो जाता है हमारा तशरीही कलाम। उसके बाद हम आगे आते हैं टेक्सचुअल कलाम, यानी कि मतनी कलाम। दूसरा नंबर जो है वो है मतनी कलाम, यानी टेक्सचुअल सरमन जो है, एक हवाला, एक पैसेज जो है, एक मुकम्मल बयान जो है वो पढ़ा जाता है और उसके अंदर फिर मिसाल, मैं यहाँ पर जो मैंने नोट बनाया है इसके अंदर मैंने एक हवाला दिया है जी। कोई पढ़ सकता है हवाला? मीका 6 बाब और उसकी 8 है जी। हमारा सेकंड तरीका है जो कलाम को आउटलाइन बनाने का, सेकंड किस्म का जो कलाम होता है। पहले हमने क्या देखा था, तशरीह, अब हमने मतनी कलाम को देखना है। पढ़ सकता है कोई मीका? पढ़ो। मीका जी भाई, 6 बाब 9वीं आयत, 8 आयत। थैंक यू पास्टर जी। कलाम में यूं लिखा है, मीका 6 बाब उसकी 8वीं आयत में पढ़ूंगा। हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है, कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। आमीन। कलाम के पढ़े और सुने जाने से खुदा उनकी बरकत हो। आमीन। ए इंसान, उसने तुझ पर नेकी जाहिर कर दी है। खुदावन तुझसे उसके सिवा क्या चाहता है, कि तू इंसाफ करे और रहम दिली को अजीज रखे और अपने खुदा के हुजूर फरोतनी से चले। आमीन। आमीन। भाई सूरत और भाई रियाज, खुदावंद आपको बरकत अता करे। अब ये जो एक आयत पढ़ी गई है, इस टेक्स्ट के अंदर जो कुछ भी हमने पढ़ा है, भाई रियाज के और भाई सूरत के अलावा कोई, मुझे पास्टर रॉबर्ट के अलावा भी मैं चाहता हूं कि चौथा बंदा हमें बताए कि इसका टॉपिक क्या हो सकता है। ये मतनी कलाम है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसका मजमून लिखना है, ये किस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। एनी आइडिया? ऐ इंसान, उसने तुझ पर नेकी जाहिर कर दी है। नेकी कौन करता है? खुदावन तुझे इसके सिवा क्या चाहता है? इसका मतलब है कि खुदा कुछ चाहता है, उसने नेकी कर दी है और अब वो चाहता है क्या करना है। जी, क्या टॉपिक हो सकता है? मैं बताना चाहता हूं, लव, गॉड इज लव। खुदा मोहब्बत है। बड़ा आम सा लफ्ज है ना, गॉड इज लव। आप बता सकते हैं? एनी आइडिया? ओके, टाइम वेस्ट नहीं हम करते, आपके ज़हन के अंदर जरूर इससे अच्छा जी बताएं जी। इसमें मुझे यह समझ में आता है, यहोवा तुझसे क्या चाहता है, परमेश्वर की इच्छा पूरी करना। परमेश्वर की इच्छा पूरी करना, बहुत अच्छा है। उसकी मर्जी को पूरा करना, उसकी मर्जी को पूरा करना। ओके, वेरी गुड, बहुत जबरदस्त टॉपिक है जी। देखिए, खुदा मोहब्बत है, ये देखा जी। क्वेश्चन रिपीट कर दें। क्वेश्चन ये है कि हमने एक हवाला पढ़ा है कि ऐ इंसान, उसने तुझ पर नेकी जाहिर कर दी है। खुदावंद ये चाहता है। इसका टॉपिक क्या होना चाहिए? मीका 6 बाब उसकी 8 आयत पढ़ी गई है। क्या टॉपिक इसमें हम सजेस्ट करेंगे? यानी कि कोई ऐसी चीज जिस पर हमने कलाम करना है, गौर करना है।
आई थिंक कि इसमें तो मुझे फजल की बात नजर आ रही कि खुदावन ने नेकी की है, खुदावन ने अपनी मोहब्बत को जाहिर किया है, उसने फजल किया है। सो बिल्कुल ये मोहब्बत से रिलेटेड है। ओके, खुदा मोहब्बत है और भाई सूरत ने कहा कि उसकी इच्छा, उसकी मर्जी को पूरा करना है, और सिस्टर अनिला कह रही हैं कि उसकी नेकी जाहिर, उसने अपनी नेकी को जाहिर किया है। ठीक है, बिल्कुल, जो भी आप ले सकते हैं जी। राइट, ओके, जी जी, बोले बोले बोले। पास्ट जी, उसके बरकत को हासिल करना। ओके, वेरी गुड, बरकतों को हासिल करना, ये भी टॉपिक अच्छा है। ठीक है, मेरा मतलब बताने का यह है कि जब आप एक हवाले को पढ़ें, उसे बार बार पढ़ के तो फिर ऐसा टॉपिक जो है वो निकाले जो अट्रैक्ट करे। मिसाल के तौर पर मैं एक टॉपिक लिखता हूं, डेविल्स ऑन वेकेशन, शैतान छुट्टियों पर है, ये क्या बात हो गई? यानी कि एक ऐसा ऐसा हवाला निकालें, ऐसा टॉपिक लिखें जो एकदम अट्रैक्ट करे, खींच के लोगों को लाए, दिलचस्पी पैदा करे। ये कैसी बात हो गई? सो जब भी आप टॉपिक को चूज करें, हवाले को पढ़ें, बार बार पढ़ें, खुदा से दुआ करें, और फिर ऐसा टॉपिक खुदावंद आपको देगा कि वो एकदम अट्रैक्टिव हो और लोग उसको सुनने के लिए क्या करें, बेताब हो जाए और वो अपनी इंटरेस्ट को शो करें। अब यहां पर हमने टॉपिक सजेस्ट कर लिया, हवाला हमने देख लिया है, तो इसकी मेन की वर्स जो है, मेन कलीदी नुक्ता जो है, मरकजी ख्याल जो है, उसको हमने फिर बयान करना है, और वो आप देख सकते हैं कि वो क्या नुक्ता हो सकता है। और फिर तीसरे नंबर पर जो हमारा मजमून होगा, जो हमारा टॉपिक नहीं, उसके बाद जो हमने उसकी तशरीह जो करनी है, मतन जो उसका बयान करना है, उसके अंदर के इंसान को क्या करना चाहिए। खुदा ने ये कर दिया है, उसने अपनी मर्जी को जाहिर कर दिया है, अब हमारी मर्जी क्या चाहता है खुदा के, हम क्या करें। और उसके अंदर आप 2-3 बातें यहाँ पे लिख सकते हैं कि हम इंसाफ करें, रहम करें और फरोतनी के साथ चलें। अब इसके लिए मेन चीज ये है कि हम इन तीनों बातों को फिर जब बयान करते हैं तो इसके अंदर हम दूसरे टेक्स्ट भी ले सकते हैं और हवाला जात, इंसाफ के बारे में कोई बाइबल में से तमसील दे सकते हैं, इंसाफ के बारे में, रहम दिली के बारे में हम बाइबल में से तमसील दे सकते हैं, किस तरह से फरोतनी के साथ कौन सा खुदा उनका नबी जो था वो चलता था, हम उसकी तमसील दे सकते हैं। और इस तरीके से अब 3-4 पॉइंट्स के अंदर हम इस कलाम को मतन उसका जो है उसे बयान कर सकते हैं, तमसील के साथ, मिसालों के साथ। मिसाल या तमसील को देने का मतलब सिर्फ ये है कि हम चाहते हैं कि कलाम दूसरों तक वाज़िया तौर पर पहुंच सके, और कोई जरूरी नहीं है कि कलाम बहुत लंबा ही होगा तो फिर ही लोगों को समझ आएगी। अगर 5 बातें ही अच्छी कर दी जाएं तो वो भी समझ में आ जाती हैं। सो उसके बाद हमने कंक्लूजन जो है उसका जो है उसकी तरफ जाना है कि कंक्लूजन जो है वो क्या होना चाहिए, और अपने खुदा के हजूर फरोतनी से चले। इसका कंक्लूजन जो है, हासिल कलाम जो है, वो फिर आपने चूज करना है। असल में मेन चीज बातें ये होती है, आउटलाइन का मतलब होता है कि आपने पॉइंट लिखने हैं और फिर उन पॉइंट्स के आपने तशरीह करनी है ताकि लोगों को समझ आ जाए। टॉपिक, हवाला, और फिर उसका मतन, की वर्ड्स, की पॉइंट जो है, कुलीदी नुक्ता जो है वो होना चाहिए, और फिर उसकी तशरीह होनी चाहिए, और उसके बाद उसका कंक्लूजन होना चाहिए, हासिल कलाम जो है वो होना चाहिए। 4-5 बातें हैं, कोई मुश्किल नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि हम सब खुदावंद के कलाम को बेहतर तौर पर अच्छे तरीके से जानने की कोशिश करें, पढ़ें, मुतालिया करें, ताकि फिर हम उस खिदमत को, उसकी इच्छा मर्जी जो है उसको हम पूरा कर सकें। अब हम आखिरी पॉइंट की तरफ आते हैं। आखिरी हमारा जो नुक्ता है, जो 3 किस्म के कलाम थे, तीसरे नंबर पर था टॉपिकल सरमन। टॉपिकल सरमन का क्या मतलब है? मौजूई कलाम, यानी कि ऐसा कलाम जिसे कोई खास टॉपिक जो है वो दिया जाता है
और फिर उससे उसी की आगे तशरीह की जाती है। इसे बोलते हैं मौजूई। उर्दू के अंदर थोड़ा सा मुझे तो मुश्किल लग रहा था, या शायद मैं प्रोनाउंस इससे अच्छे तरीके से नहीं करता, लेकिन इंग्लिश में है टॉपिकल सरमन। अब यहाँ पर एक हवाला जो है वो हम लेते हैं, और मैं चाहूंगा कि इस हवाले को आप निकाल लें। अबरानियों का खत, ये तीसरी किस्म का ये पैगाम होगा। अबरानियों का खत, उसका 10वां बाब। जी, तो पढ़ना चाहता है 10वां बाब 19 से 28 से काफी लंबा हो जाएगा, 19 से 28 तक है। तो जी हम ऐसे कर, जी इसको मैं हम पढ़ूंगा कि पढ़ेंगे। जी, इसको हम पढ़ेंगे, लेकिन हमने इसका जो टाइटल है उसको हमने चूज करना है। सो भाई आप जरा गौर के साथ पढ़िएगा, पढ़ें और गौर के साथ हम सुनेंगे। बस ए भाइयों, चूंकि हमें यशवा के खून के सबब से यस्सु के खून के सबब से उस नई और जिंदा राह से पाक मकान में दाखिल होने की दलेरी है, जो उसने पर्दा यानी अपने जिस्म में से होकर हमारे वास्ते मखसूस की है। और चूंकि हमारा ऐसा बड़ा काहन है जो खुदा के घर का मुख्तार है, तो आओ हम सच्चे दिल और पूरे ईमान के साथ और दिल के इल्जाम को दूर करने के लिए दिलों पर छींटे लेकर और बदन को साफ पानी से धुलवाकर खुदा के पास चलें और अपनी उम्मीद के इकरार को मजबूती से थामे रहें, क्योंकि जिसने वादा किया है वो सच्चा है। और मोहब्बत और नेक कामों के तरगीब देने के लिए एक दूसरे का लिहाज रखें और एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज ना आए, जैसा बाज लोगों का दस्तूर है, बल्कि एक दूसरे को नसीहत करें। और जिस कदर उस दिन को नजदीक होते हुए देखते हो, उसी कदर ज्यादा किया करो, क्योंकि हक की पहचान हासिल करने के बाद अगर हम जानबूझकर गुनाह करें तो गुनाहों की कोई और कुर्बानी बाकी नहीं रही। हाँ, अदालत का एक होलनाक इंतजार और गजबनाक आतिश बाकी है, जो मुखालफों को खा लेगी, जब मूसा की शरीयत का नाम मानने वाला 2 या 3 शख्सों की गवाही से बगैर रहम किए मारा जाता है। तो ख्याल करो कि वो शख्स किस कदर ज्यादा सजा के लायक ठहरेगा, जिसने खुदा के बेटे को पमाल किया और अहद के खून को जिससे वो पाक हुआ था नापाक जाना, और फजल की रूह को बेइज्जत किया, क्योंकि उसे आमीन आमीन। आमीन। थैंक यू वेरी मच। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदा उनके कलाम के पढ़े जाने पर बरकत हो। मेरी जो ये कम से कम काफ़ी आयात हैं, 8-10 आयात हैं जिसको पढ़ा गया है। मैं चाहता हूं कि इसका टॉपिक जो है वो हमने चूज करना है। आप कर सकते हैं, मैं सिर्फ यहाँ पे तरीका जो है वो बताना चाहता हूं कि जब हम किसी भी इक़्तिबास को पढ़ते हैं, किसी भी मजमून को पढ़ते हैं कलाम मुकद्दस में से, तो हमने उसका एक मतन जो है, मेन बात जो है, उस टॉपिक को हमने चूज करना है, ताकि फिर हम उसका मरकजी ख्याल जो है उसे बयान करें। और उसके बाद फिर अब मैं यहाँ पर एक स्क्रीन शेयर करना चाह रहा हूँ। मैं एक आपको देना चाहता हूँ स्क्रीन शेयर स्क्रीन। ओके, मैं स्क्रीन को शेयर करके तो इसका एक मजमून जो है वो मैंने तैयार किया है। मैं चाहता हूं कि आप इसका मजमून जो है उसको देखें, ताकि हम सब अगर मैं इसको व्हाट्सएप पर भी आपको भेज सकता हूं, ताकि हम सब इसको अच्छे तरीके से पढ़ें। इसका टॉपिक आप चूज कर सकते हैं। कोई बता सकता है कि इसका क्या टॉपिक हो सकता है?
जी, बता सकता है इसका टॉपिक क्या हो सकता है? मैंने क्या, जी जी बोले जी। नहीं आ रहा, कुछ नहीं है, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही सही? मेरी साइड पे तो नहीं नजर आ रहा। आई डोंट नो अबाउट अदर्स। स्क्रीन तो शेयर है, और लिखा बहुत छोटा छोटा गया है। नहीं वो तो इतना ही बड़ा है ना, इसलिए लिखा गया है वो। हाँ, ओके। जो नहीं हो रहा है। आ रहा है, उर्दू में आ रहा है, हाँ जी, उर्दू में आ रहा है। नजर आ रहा है पर सब तो थोड़ा ना छोटा बहुत है। ओके, ये छोटा बहुत है तो हम कोशिश करें इसको बड़ा करने की। अभी देखें। हाँ जी ठीक है, अब ठीक है, पढ़ा जा रहा है, बिल्कुल ठीक है। ओके ओके नो जी, पास्टर जी, तो शो नहीं हो रहा। चलिए ठीक है। मोबाइल पर जरा थोड़ा सा मुश्किल है लग रहा है, लेकिन लैपटॉप पर जरा बड़ा आसान। आप ऐसे करें, अपने मोबाइल को ना कर्व करें, दूसरी साइड को करें, लंबा लंबा करेंगे तो वो फिर आपको स्क्रीन जो है वो नजर आ जाएगी सही। ओके जी, मैंने इसका जो मजमून है, इसका टाइटल जो दिया है वो लिखा है हाजिरी का फैसला। अब हाजिरी का फैसला जो है ये बड़ा अजीब सा कोई टॉपिक लग रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर मरकजी ख्याल जो है वो बयान किया गया कि हाजिरी के फैसला पर हमने गुफ्तगू करनी है। यानी कि हाजिरी एक आम सा लफ्ज है, स्कूल के अंदर हाजिरी होती है, ठीक है, क्लासरूम्स के अंदर हाजिरी, नौकरी जहां करते हैं, जॉब जहां करते हैं, वहां पर हाजिरी दी जाती है। अब हमने यहाँ पर 3 ख्याल जो हैं, हाजिरी के 3 हिस्से जो हैं वो मुकर्रर किए हैं। सबसे पहले नंबर पर है शाइस्तगी का फैसला। फैसला हाजिरी का फैसला है ना, हमारा टॉपिक है हाजिरी का फैसला। फैसला ये करना है कि हमने हाजिर होना है। बड़ी शाइस्तगी का फैसला है, बड़ी पायदारी का फैसला। ये फैसला गलत लिखा गया, फैसला लिखा गया है। और फिर है तीसरे नंबर पर है रूहानी फैसला। ये 3 जो है हमने ये पॉइंट जो है चूज किए हैं और हम इन तीनों पॉइंट्स पर जो है गुफ्तगू करेंगे। मकसद जो है बयान करने का यह है कि तमाम कलीसिया की हौसला अफजाई करें कि वो बाकायदगी और ईमानदारी के साथ हाजिर हों, यानी कि खुदा के हजूर वो क्या होंगे, हाजिर होंगे। और उसके बाद हवाला जो है जो पढ़ा गया है, इस हवाले की हम छोटी सी जो एक आउटलाइन है वो तैयार की गई है कि मसीह की कुर्बानी के जरिए खुदा और इंसान के दरमियान अहद, इस अहद से खुदा के सामने पाकीज़गी और बया तर्ज जिंदगी, और उसके बाद है हमारे सरदार काहन यानी कि यीशु मसीह जो खुदा के घर का मुख्तार है, उसके मुख्तारी के आगे में अहद जो किया गया 3 चीजों को करने पर आमादा करता है। यानी उसके पास जाने का इरादा और एक दूसरे का लिहाज करना और मजबूती से उसको थामना, जमा होने से बाज नहीं आना, मुकद्दसों की जमायत में शामिल या हाजिर होना। ये पूरी जो आयत हमने पढ़ी है, 8 आयत पढ़ी हैं, ये उसका एक छोटा सा, जिसे कहते हैं ना कि दरिया को कूजे में बंद करना, ये उसकी छोटी सी तशरीह है। ओके, उसके बाद आ जाती है डिस्कशन। डिस्कशन से मुराद ये है कि फिर जो आपका सरमन है वो वहां पर उसके पॉइंट जो है वो लिखे गए हैं कि शाइस्तगी से किस तरह से चलना है। यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा कि हम उसके खादिम हैं। अब ये खादिम जो लफ्ज लिखा गया है, इसका हम बाइबल में से देखेंगे कि कलाम मुकद्दस के अंदर ये किस तरह से बयान किया गया है। अगर खादम का मतलब है बंदा, यानी कि तमाम वो खादम जो हैं, जो रसूल हैं, जो खुदा के कलाम की मनादी करते हैं। अब यहाँ पर आपने उसकी तशरीह करनी है कि बंदा का मतलब क्या है। अगर हम रोमियो पहला बाप और उसकी पहली आयत को पढ़ें तो वहां पर बंदा का जिक्र किया गया है। रोमियो का खत उसका पहला बाप और उसकी पहली आयत में क्या, पलूस की तरफ से जो यीशु मसीह का बंदा है। इसका मतलब है कि पलूस खुदा का
खादिम है, क्योंकि जैसे मैंने कल बताया था कि खुदा के कलाम को बड़ा तशरीहतन जो है वो लिया जाता है, एक एक लफ्ज को बड़े गौर के साथ पढ़ा जाता है, एक लफ्ज को बड़े गौर के साथ सुना जाता है, समझाया जाता है। अब ये जो हवाले मैंने लिखे हैं नीचे, रोमियो 1:1। जी भाई सूरत अपना माइक बंद कर ले जरा, भाई सूरत सॉरी अपना माइक बंद कर ले। ओके, रोमियो 1:1 के अंदर लिखा गया है, खुदा की खुशखबरी को फैलाने वाला खुदा का रसूल मसीह का बंदा। तीतस 1:1 के अंदर भी ये लिखा गया है, पतरस 1:1 में भी लिखा गया है, यहूदा 1:1 में भी, याकूब 1:1 में भी, तिमोथियस में और मकाशवा में लिखा गया है कि खुदा के कलाम को फैलाने वाले को खादिम कहा गया है। बंदे का मतलब खादिम है। मसीह यीशु भी जो है वो खादिम है, हम उसको फिलिपियों के हवाला में बयान कर सकते हैं। अब खादिम को क्या होना चाहिए? फरमाबरदार होना चाहिए, और हमें भी फरमाबरदारी करनी है क्योंकि हम उससे मोहब्बत करते। ये आउटलाइन जो है ये मैंने तैयार की है, आपको मैं जरूर इसको शेयर करूंगा। सो इस तरीके से आउटलाइन जो है जब तैयार की जाएगी तो उसको फिर डिलीवर करना जो है वो आसान हो जाएगा। सेकंड नंबर का जो पॉइंट था वो था पायदारी का फैसला, और तीसरे नंबर का जो पॉइंट था वो रूहानी फैसला है। रूहानी फैसले के अंदर खानदान क्यों बनाया जाता है, हम मिसाल दे सकते हैं। खानदान क्यों बनाए जाते हैं? इत्मीनान के लिए, रवायात है औलाद के लिए, और कलाम का ये फैसला है। जिस तरह से हम सब की एक एक खानदान है, ठीक है, फैमिली है, इसी तरह से हम भी यहाँ पर जितने कलीसिया हैं, हम एक रूहानी खानदान है, और ये खुदा की तरफ से रूहानी तौर पर ये फैसला किया गया है कि हम एक खानदान की सूरत में जिंदगी को बसर करें। अब इसके अंदर फिर 4, 5, 6 बल्कि ज्यादा 6, 7 पॉइंट है जिनको हमने बयान करना है। और रूहानी फैसले के अंदर हम ख्वाहिशात को भी देखते हैं, जैसे खानदान के अंदर बेटे की ख्वाहिश, बेटी की ख्वाहिश है, आगे बढ़ने की ख्वाहिश है, उसी तरीके से रूहानी तौर पर या कलीसियाई तौर पर हम सब की ये ख्वाहिश होनी चाहिए कि हम रास्तबाजी को तलाश करें, हम आगे बढ़ें, रूहानी तौर पर हमें आगे बढ़ना है, जिसके लिए ये सेशन जो है ये तैयार किया गया है कि हम सब ने रूहानी तौर पर आगे बढ़ने का फैसला करना है। ये उसके बाद फिर सारे ये पॉइंट जो है ये लिखे गए हैं, और फिर आखिर के अंदर आ जाता है हासिल कलाम, कंक्लूजन जो है उसे हमने बयान करना है। खुदा के यहाँ हाजिर होना बड़ी अहम और जरूरी बात है। जो कलाम आपके साथ पेश किया गया है, अब इसका हासिल कलाम आपने ये बताना है कि जो कलाम बयान किया गया है, खुदा ये चाहता है कि हम सब हर रोज खुदा के हजूर में हाजिर हों। अब खुदा के यहाँ हाजिर होना बहुत अहम और जरूरी बात है, और ये खुदा की मर्जी है, खुदा ये चाहता है। अब यहाँ पर सवाल जो है, उस सवाल, चंद सवाल है, उन सवालों के साथ हम अपने कलाम का इख्तिताम करते हैं। जहाज को यानी कि अब हमने लैंड कराना है, हासिल कलाम क्या है। सवाल भी आप कर सकते हैं, अपील दे सकते हैं, दुआ आप कर सकते हैं, किसी भी तरीके से खुदा के कलाम को आप एंड जो है उसका कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर चंद सवाल लिखे हैं। क्या गैर हाजिरी गुनाह है? किसी एक हुक्म को ना मानना गुनाह है? क्या कलीसिया की जरूरत को रद्द करना गुनाह है? क्या खुदा की नाफरमानी करना गुनाह है? उसकी बादशाह को तलाश करना गुनाह है? अगर इन सवालों में से किसी एक का जवाब हाँ है तो फिर आपको आपका जवाब जो है वो मिल गया है। इसके साथ हम अपने कलाम को एंड कर सकते हैं। सो मेरे चीजों, ये वो चंद बातें हैं, या ये वो चंद जिसे हम कह सकते हैं कि तरीकेकार है कि हमने किस तरह से खुदा के कलाम को बेहतर तौर पर तहरीर करना है।